बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि जो है सपा परिवारवाद वाली पार्टी। बीजेपी के एक कार्यकर्ता बुला दीजिए, हमसे बात कर ले। कहते हैं परिवारवाद वाली पार्टी। उनका क्या है? उनका परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद से बढ़ के हैं। यहाँ परिवारवाद नहीं है। जो नेता हमारा है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, उनको हमारे नेताजी देखते हैं। क्या उनका ये कहना है कि हमारे बीजेपी के पार्टी में एक मजदूर को भी उठा करके नेता बना दिया जाता है। बीजेपी वाले क्या बात कर रहे हैं? उनकी झूठों की सरकार है। बीजेपी वाले सिर्फ झूठे के अलावा कुछ जानते नहीं है। कि महंगाई, लोग कहते हैं कि बीजेपी के कुछ साथी हैं जिनसे हम बात करते हैं, कहते हैं महंगाई कहाँ है, विकास हुआ है तो महंगाई कहाँ रहेगा। बीजेपी वाले क्या बात कर रहे हैं? उनकी झूठों की सरकार है। बीजेपी वाले सिर्फ झूठे के अलावा कुछ जानते नहीं है। ये गरीब जनता जा रही है, हम लोग जान रहे हैं किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। चरम सीमा पर महंगाई पहुँच गई है। वो क्या बात करेंगे? उनका कोई, उनकी न नीति है न सिद्धांत है। लूटो खसोटो केवल। आते हैं पहले 150 रुपया मजदूरी थी, अब 300 रुपया है। 300 मजदूरी नहीं है, क्या बताएंगे? उनकी कोई नीति है न सिद्धांत है। केवल उद्योगपति और पूंजीपति की ये सरकार है। और उसमें इस सरकार में केवल जो है अधिकारियों की मौज है और उद्योगपति पूंजीपतियों की मौज है। गरीब जनता के कहीं सुनवाई नहीं है। ये आज दशा है, इसे धरना प्रदर्शन करना पड़ता। आज बता दें कहीं पूरे इसी विधानसभा में क्षेत्र के लिए इनका कहीं रोड, सड़क, नाली, खड़ंजा बन रहा है। ड्राइवरों के लिए जो कानून लाया गया था वो किस हद तक सही था? एकदम गलत था, कहीं से सही नहीं था। इतनी गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, सब लोग चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, अगला सही नहीं चल रहा है। एक्सीडेंट होगा, वो गरीब आदमी 10,000 5,000 की मजदूरी करता है, ड्राइवर की नौकरी करता है, कहाँ से देगा, कहाँ से भरेगा? आखिर सरकार वापस ले ली आंदोलन की, ये इसीलिए ना वो झूठ बोल के लगाना चाहते हैं। जब आंदोलन हुआ, सब मार्केट बंद हो गई, माल आना बंद हो गया, तो मजबूरी में उनको लेना पड़ा। 2024 में आप किसको देख रहे हैं आते हुए, किस पार्टी को? हम सीधे सीधे अखिलेश यादव को जानते हैं। ये हमारे नेताजी थे, आज वो नहीं हम लोग के बीच में है। वो जमीन के नेता थे, गरीबों मसीहों के नेता थे। जो उन्होंने वाले कहते हैं ये सब कई पुष्ट इनकी आएगी चली जाएगी। जो हमारे नेताजी ने कर दिया, ये सब कभी नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि जो है सपा परिवारवाद वाली पार्टी। बीजेपी के एक कार्यकर्ता बुला दीजिए, हमसे बात कर ले। कहते हैं परिवारवाद वाली पार्टी। उनका क्या है? उनका परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद से बढ़ के हैं। यहाँ परिवारवाद नहीं है। जो नेता हमारा है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, उनको हमारे नेताजी देखते हैं। क्या उनका ये कहना है कि हमारे बीजेपी के पार्टी में एक मजदूर को भी उठा करके नेता बना दिया जाता है? बता दें किस मजदूर को नेता बनाए हैं। और उनका ये भी कहना है कि जहां जातिवाद की धारणा होती है, देखिए हम यादव को मुख्यमंत्री बना दिए। इनकी ये सरकार है ना, जैसे पहले राजाओं रहते थे ना, ये उद्योगपतियों को राजा बनाना चाह रहे हैं। गरीब जनता जहाँ है वहीं रहे। इनकी एक नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। 6 महीना परीक्षा हो रही है। पढ़ाई एक दिन क्लास नहीं चल रहा है। बच्चा 6 महीना में, अभी परीक्षा खत्म हुई है, अभी मूल्यांकन चलेगा, तब तक फिर परीक्षा आ जाएगी मई, जून, मार्च, अप्रैल में। और हर सेमेस्टर का परीक्षा विद्यार्थी, गरीब जनता कहाँ से फीस देगा? फीस दूना हो गई। अरे ओम प्रकाश राजभर जी, देखिए आपकी पार्टी छोड़ के चले गए बीजेपी के साथ में। ओम प्रकाश राजभर के न तो अपनी बिरादरी, अपने समाज के लिए कुछ किए हैं, न उनका कोई नीति है न सिद्धांत है। उनका जहाँ होता है वहीं वो चले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? दल बदलू है, मंगरू चाचा है ओम प्रकाश राजभर। दल बदलू है, मंगरू चाचा है। अच्छा, देख लीजिए उनका नीति कहीं है, कभी इधर, कभी डाल पे, कभी उस डाल पे। उनके नेता कहते हैं दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर। हमारी पार्टी में आए थे, हमारे नेताजी ने जो उनको सम्मान दिया वो कभी नहीं पाएंगे, ना आज तक पाएंगे। उनको कुर्सी नहीं मिलती है बैठने के लिए, दर दर भटक रहे हैं। चाहेंगे, लोकसभा चुनाव आ रहा है, 2024 लग गया है, और यहाँ पर जैसे कि बीजेपी वादा कर रही है कि हमने छात्रों को नौकरी का जो विश्वास दिया था उस पर हम खरा उतर रहे हैं। और वृद्धाओं की तमाम जो है, वृद्धाओं के लिए स्कीम ला रहे हैं, शौचालय का और प्रधानमंत्री आवास का तमाम हमने स्कीम लाया। ये कहाँ तक सफल रहा इस सरकार में? यह सरकार झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। जहाँ तक रोजगार की बात है, पूरे इस सरकार के कार्यकाल में एक भी कहीं नौकरी नहीं किसी को मिली है। जो भी माननीय अखिलेश यादव के समय की वांट निकली थी, वो अभी भर्तियां भी पूरी नहीं हो पाई।
और जो यहाँ दे भी रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव पर तो यह जातिवाद का आरोप लगाते थे, लेकिन यह सीधे सीध बैकलॉग से सिर्फ अपने जो जिस जात के माननीय मुख्यमंत्री हैं उस जात के लोगों को सिर्फ चाहे डिग्री कॉलेज हो चाहे प्रोफेसर की भर्ती हो कहीं भी हो उसी जात को भर रहे हैं। और कहीं भी जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अभी आप देखिए BHU की घटना, वहाँ पर सीधे सीधे बच्ची के साथ बलात्कार 3 दरिंदों ने किया और तीनों किसी का संबंध माननीय मुख्यमंत्री से है, किसी का संबंध माननीय प्रधानमंत्री से, किसी का संबंध माननीय गृह मंत्री से है। और 2 महीने तक पुलिस टाल मटोल करती रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हार मान के जब वहाँ के छात्रों ने आंदोलन किया तब जाकर के उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर लोकतंत्र में मतलब कोई नेता जो है कोई अपराधी को संरक्षण देना चाहे तो दे सकता है, एकदम सीधे सीधे वो साबित करते हैं। मतलब संविधान का मतलब कुछ रह ही नहीं गया, कुछ नहीं रह गया। सिर्फ यह भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा के नेता यह कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं। और जो महिला माननीय अखिलेश यादव 56 लाख महिलाओं को पेंशन दे रहे थे, आज कहाँ है? आज तो रोज यहाँ पर एक सड़क पे जिस पर कुल लागत 55 करोड़ है, इस पर खर्च नहीं किया जा रहा है। लेकिन सभी ग्राम पंचायतों में, यहाँ तमाम प्रधानगण भी होंगे, पूछ लीजिए उनसे, विकसित भारत के नाम पर 35 से 40 हज़ार आहरण किया जा रहा राज्य वित्त से और उससे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ उसको जोड़ा जाए तो लगभग 1700 ग्राम पंचायतें हैं आजमगढ़ में, कुल 85-90 करोड़ रुपया हो रहा है, जो सीधे सी सरकार के प्रचार के नाम पर यह भाजपा का प्रचार किया जा रहा है। विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ इनका पैसा भाजपा के प्रचार के लिए। और हम एक मुद्दे पे बात करेंगे जो अहम हिस्सा है इस देश के लिए, छात्रों की समस्या। बताइएगा, कहीं इलाहाबाद बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं दिल्ली पढ़ रहे हैं, कहीं मुंबई जाके टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारियां कर रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी तैयारियां कर रहे हैं। जो छात्र हैं जिनकी उम्र चली जा रही है, धीरे धीरे उनके सर के बाल झड़ जा रहे हैं और वैकेंसी और नीतियां छात्रों के लिए बनाते बनाते सरकार शायद फेल नजर आ रही है। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? छात्रों या नौजवानों के विषय में इनकी कोई सोच ही नहीं है।